गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और कमाल के एनिमे के साथ जिसका नाम है वायलेट एवरगार्डन। आप इसकी IMDb रेटिंग देख सकते हो और ये भी देख सकते हो कि कितने लोगों ने इसकी रेटिंग दी है। खैर, इन सभी बातों को साइड में रखते हैं और क्विक प्लॉट देता हूँ। वायलेट एवरगार्डन एक लड़की की कहानी है जो कि इमोशनलेस होती है। नहीं, इमोशनलेस तो नहीं कहेंगे, शायद उसे लोगों की फीलिंग्स अंडरस्टैंड नहीं करना आता है क्योंकि उसे बचपन से ही एक औजार की तरह माना गया है। लेकिन उसका मास्टर यानी एक मेजर उसे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करता था और वो उसके लिए सबसे ज्यादा चिंता करता था। लेकिन जब उसका आखिरी समय आ जाता है तो वो वायलेट से कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिसका माने वायलेट को नहीं पता होता है और इन्हीं शब्दों का माने ढूंढने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो एक ऑटो मेमोरी डॉल बन जाएगी। ऑटो मेमोरी डॉल वो डॉल होती है जो कि अनपढ़ लोगों के लिए चिट्ठियां लिखे। और एक और बात, डिस्क्रिप्शन में मैंने RJ ओटाकू के चैनल की लिंक दी है, तो जल्दी से भाई को सब्सक्राइब कर देना और 200 सब्सक्राइबर्स तो आज ही कंप्लीट करवा देना क्योंकि ये भी मेरी तरह एनिमे के रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता है। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेजर गिलब्रेट और वायलेट जा रही होती हैं और वायलेट रुक जाती हैं। मेजर गिलब्रेट उसे कहते हैं कि आखिर तुम क्यों रुकी। वायलेट कहती हैं आपकी आंखें उनका भी सेम कलर हैं जैसे इस एमरल्ड का है और इसे देखकर भी मुझे वही फीलिंग आ रही है जो कि मुझे आपकी आंखों में देखने से आती है। आखिर इस फीलिंग को क्या कहते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वायलेट का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा होता है। तभी वो एक पेन उठाती है और एक कागज और वो उसमें लिखती है मेजर गिलब्रेट, मुझे 120 दिन हो गए हैं इस हॉस्पिटल में और अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए। प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं कब अपनी पोस्ट पे वापस आऊं। वो कागज वो वहीं पर रख देती हैं और हवा चलने लगती है और उस हवा की वजह से वो कागज भी पूरे शहर में घूमाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब कहानी होती है शुरू। किंगडम ऑफ एनसाइल में हम देखते हैं कि एक आदमी हॉगिन चल रहा होता है और कहता है लोग जो कि उसे जानते हैं कहते हैं कि वो एक वेपन है, भले ही वो एक ह्यूमन की तरह दिखती हो लेकिन वो बस एक औजार है जिसके पास दिल नहीं है। और यह कहकर वो उस हॉस्पिटल में चला जाता है। वहीं पर खड़ी एक नर्स उसे कहती है कि आप यहाँ आ जाइए। तभी वो एक आवाज़ सुनते हैं और दौड़ते हुए वो उस कमरे में पहुँच जाती हैं जहाँ पर वायलेट होती हैं, लेकिन वो गिर जाती हैं। वो दोनों उसे संभालते हैं और वायलेट उनसे कहती हैं कि आखिर मेजर कहाँ है, गिलब्रेट कहाँ है, क्या उनकी चोटें ठीक हैं और क्या अभी वो जिंदा हैं। ये सवाल सुनते ही इससे पहले कि हॉगिन कुछ कहे, नर्स कहती हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है और लेफ्टिनेंट हॉगिन्स यहाँ आए हैं तुम्हें पिकअप करने के लिए। लेफ्टिनेंट का नाम सुनकर वो जल्दी से उठती हैं और उनसे सैल्यूट करती हैं। हॉगिन उसे संभाल कर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे तुम क्या कर रही थी। वायलेट कहती हैं कि मैं मेजर गिलब्रेट के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही थी, वैसे वो ठीक है ना और क्या वो जिंदा है। बस ये सवाल सुनकर वहाँ पर जैसे वक्त थम सा जाता है। हॉगिन अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है कि उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं, वैसे मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। हॉस्पिटल से निकलकर वो अपना सामान चेक करने लगती हैं कि जो सामान उसका था क्या वो सही सलामत है, लेकिन वो कहती हैं कि इसमें एक एमरल्ड नहीं है। वो नर्स उसे कहती हैं शायद जहाँ पर इन्हें तुम मिली थी वो एमरल्ड वहीं पर खो गया है। वो जल्दी से जाती हैं और कहती हैं मुझे वो उठाना है। तभी उसे हॉगिन रोकता है, लेकिन वो कहती हैं कि वो एक गिफ्ट था, वो मुझे मेजर ने दिया था और मेरे लिए वो सबसे ज्यादा कीमती है। हॉगिन उसे बताता है कि बाद में मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम मेरे साथ आओ और यही मेजर गिलब्रेट का तुम्हारे लिए ऑर्डर है। सीन चेंज होता है और अब वो जा रहे होते हैं। गाड़ी में भी वो पूछती हैं कि मेजर गिलब्रेट खुद क्यों नहीं आए और वो मुझे नेक्स्ट ऑर्डर कब देंगे। इन सभी बातों से निकलकर हॉगिन उसकी तरफ कुछ सॉफ्ट टॉय करता है और कहता है तुम्हें ये लेना है, लेकिन वो मना कर देती हैं। लेकिन उसे कि वो कहता है कि तुम कोई सा भी चुनो। वो उसमें से एक पपी चुनती है। तभी हॉगिन कहता है कि तुमने ये पपी क्यों चुना।
वायलेट कहती हैं कि मेजर गिलबर्ट के भाई ने मुझे एक बार कहा था कि तुम गिलबर्ट के कुत्ते हो। यहाँ पर इन सभी बातों से निकलकर वो उसे कहता है, क्या तुम इससे पहले लैडियन गई हो? वो कहती है नहीं, और आगे वो अपने सॉफ्ट टॉय से खेलने लगती हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका मास्टर यानी मेजर जख्मी पड़ा होता है और वो वायलेट से कहता है, तुम जाओ और अपनी जिंदगी आज़ाद होकर गुजारो, मैं ये बात तुम्हें अपने दिल से कह रहा हूँ। सीन चेंज होता है और अब वो लैडियन पहुँच जाते हैं। हॉगिन कहता है कि गिलबर्ट चाहता था कि वो यहाँ पर एवरगार्डन में तुम्हें छोड़ दे क्योंकि यहाँ पर उसके सबसे भरोसेमंद रिलेटिव्स रहते हैं और मैं अभी तुम्हें वहीं पर ही छोड़ रहा हूँ। आखिरकार वो उस लेडी से मिल जाते हैं जो कि एवरगार्डन की हाउस होल्ड होती हैं। उसे देखकर वो फिर से सैल्यूट मारती हैं। आगे वो उसे अपने घर बुला लेती हैं और वो वहाँ पर चाय पीने लगती हैं, लेकिन वो चाय गर्म होती हैं और उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा जख्मी होने की वजह से वो चाय गिर जाती हैं उसके हाथों पे ही। तभी वो बताती हैं कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मेटल लिम्स है। इसके पास मेटल लिम्स इसलिए हैं क्योंकि वार के दौरान इसके हाथ कट गए हैं। हॉगिन कहता है कि तुम अब टिफैनी की हर बात मानना और उन्हें परेशान ना करना। वो औरत यानी टिफैनी कहती हैं कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, ये मुझे अपनी ही माँ समझे। तभी वायलेट कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे और मुझे उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं चाहिए। वो औरत उसे कहती हैं कि मेरे पास एक लड़का था लेकिन वार के दौरान वो भी मर गया। तभी वायलेट कहती हैं कि मैं आपके मरे हुए बेटे की जगह कभी भी नहीं ले सकती हूँ। हॉगिन वायलेट से कहता है कि गिलबर्ट की यही ख्वाहिश थी कि तुम यहाँ पर खुशी से रहो। हॉगिन अब वहाँ से निकल जाता है लेकिन वायलेट उसके पीछे आ जाती हैं और कहती हैं, आखिर मेजर मुझे यहाँ क्यों छोड़ना चाहते हैं? भले ही मैंने अपने लिम्ब्स खो दिए हैं तो इसका मतलब मेरी जो एक वेपन की तरह हैसियत थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन मैं अभी भी ट्रेन हो सकती हूँ और मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। हॉगिन उसे बताता है कि वॉर खत्म हो चुकी है। वायलेट कहती हैं कि मैं मेजर के लिए एक टूल थी और अब मेरे पास अपने हाथ नहीं हैं और मेरा अब कोई भी यूज नहीं है, इसलिए मुझे मेजर यहाँ पर छोड़ रहे हैं, वो मुझे फेंक रहे हैं। सीन चेंज होता है और हॉगिन अब उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है, तुम मुझे अब लेफ्टिनेंट कहकर मत पुकारो, अब तुम मुझे प्रेसिडेंट कहकर पुकारो और ये मेरी कंपनी है। मैंने एक नई कंपनी शुरू की है जिसमें हम मेल्स यानी चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करती हैं और ये वो सेक्शन है जहाँ पर हम उन लोगों के लिए चिट्ठियाँ लिखते हैं जो कि अनपढ़ हैं। वायलेट कहती हैं कि मुझे लिखना नहीं आता है और मुझे जब तक मेजर नहीं सिखाएंगे तब तक मुझे नहीं आएगा। हॉगिन उसे बताता है कि आज से तुम यहीं पर ही काम करोगी, तुम अभी भी यूजफुल हो। हॉगिन बेनेडिक्ट को बुलाता है जो कि एक पोस्टमैन होता है और इसका पुराना दोस्त। वो उसे कहता है कि तुम इसे काम सिखा देना, अभी मैं घर जा रहा हूँ। बेनेडिक्ट उसे काम सिखाने लगता है और वो उसे यूनिफॉर्म देता है और चेंज करने को कहता है और वो उसके सामने ही अपने कपड़े चेंज कर देती हैं और उसे देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। यूनिफॉर्म को बदलने के बाद वो उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी चिट्ठियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं और तुम्हें इन्हें ऑर्डर में रखना होगा। बेनेडिक्ट वहाँ से चला जाता है और टाइम गुजरता रहता है। अगली सुबह वो वापस उस कंपनी में आ जाता है और वो देखता है कि वो पूरी रात काम कर रही थी और उसने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है। आगे वो उसे कहता है कि तुम बिना ब्रेक के क्यों रही, तुम्हें ब्रेक भी लेना चाहिए था। वैसे आज का काम तो हो गया, मुझे लगता है कि तुम्हें अब डिलीवरिंग करनी स्टार्ट करनी होगी। वैसे वो काम हम कल करेंगे, अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ। और यह कहकर बेनेडिक्ट वापस चला जाता है। वही दूसरी तरफ शाम हो जाती है और हॉगिन अपने घर जा रहा होता है। तभी वो खिड़की से देखता है कि कुछ डिलीवरी बॉयज अभी भी डिलीवरी कर रहे होते हैं और वो देखता है कि वो वायलेट होती हैं। वो उसके पास आ जाता है और कहता है, आखिर तुम रात में ये मेल्स डिलीवर क्यों कर रही थी? ये काम तो कल के लिए है। सीन चेंज होता है और अब वो तीनों एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और हॉगिन उसे बताता है कि तुम अभी भी हॉस्पिटल से आई हो और तुम्हें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। वो खाना नहीं खा रही होती हैं और इसके लिए भी हॉगिन उसे ऑर्डर देता है। आगे वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और हॉगिन उसे बताता है कि गिलबर्ट ने आखिरी समय में तुमसे क्या कहा था। वो कहती हैं कि उसने मुझसे कहा था भागो और अपनी ज़िंदगी आज़ाद होकर गुजारो, और उसने एक और बात कही थी, मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ, आई
और यहाँ से सीन फिर से चेंज होता है। अगली सुबह हो जाती है और वो कंपनी की साफ सफाई कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उसे डॉल कहकर पुकारता है। तभी वो कहती हैं कि मेरा नाम वायलेट है, ना कि कोई डॉल, वैसे मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो आदमी उसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिखो, मेरी एक बचपन की फ्रेंड थी और अब उसकी शादी होने वाली है और मैं उससे एक बात बताना चाहता हूँ और मुझे जानना है कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है, मैं उसे बताना चाहता हूँ। इसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि तुम पहली ऐसी इंसान थी जो कि मेरे लिए इतनी ज़्यादा खास बन चुकी हैं। मैं तुमसे ये बात बहुत समय पहले कहना चाहता था। मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और मैं तुमसे ये कहना चाहता था। बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं वायलेट की वॉर फाइट है। आदमी आगे कह रहा होता है कि मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन वो हिचकिचाता है। वहाँ पर जो लड़की उसका चिट्ठी लिख रही होती है वो कहती है क्या तुम उससे आई लव यू कहना चाहते हो। वो लड़का कहता है हाँ हाँ मैं तो यही कहना चाहता था। वहीं पर ये सभी बातें वायलेट भी सुन रही होती हैं और उस आदमी के चले जाने के बाद वो कहती हैं आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी आई लव यू कहने वाला था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो हॉगिन से कह रही होती हैं कि मुझे एक ऑटो मेमोरी डॉल बनना है। भले ही मैं पेन से चिट्ठी ना लिख पाऊँ, लेकिन मैं टाइपराइटर का यूज़ कर सकती हूँ। हॉगिन उसे बताता है कि आखिर तुम ऑटो मेमोरी डॉल क्यों बनना चाहती हो। वो रोते हुए कहती हैं क्योंकि मुझे उस शब्द की मीनिंग जाननी है। मेजर के मुंह से निकलने वाले आखिरी शब्द थे आई लव यू, और मुझे इन सभी शब्दों का मतलब ढूंढना है। मैंने ऐसे शब्द मेजर की जुबान से पहली बार सुने थे, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाई आखिर इनका क्या मतलब है, इसीलिए मैं ऑटो मेमोरी डॉल बनना चाहती हूँ। हॉगिन अब कह रहा होता है उसने हमेशा से ही वही चीज़ें की जो कि गिलबर्ट उससे कहता था। वो हर एक ऑर्डर उसका मानती थी, लेकिन आज फाइनली ही उसने अपनी मन की करी है और उसने कहा है कि मुझे उन शब्दों का मतलब जानना है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉर में उसके हाथ दोनों कट जाते हैं और वो मेजर से कह रही होती हैं कि मैं आपको ले जाऊंगी, और अब वो अपने मुंह से ही उसे खींच रही होती हैं। मेजर उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम अपनी लाइफ आज़ाद होकर गुजारना। मैं हमेशा से ही तुम्हें अपनी दिल की बात बताना चाहता था, आई लव यू। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।